जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में शुरू में ही कहा गया था कि बताइए कि आकृति 6.34 में 6 आकृतियां हैं। इन 6 आकृतियों के लिए कहा जा रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहला और दूसरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट पिछले वीडियो में है। अब इसमें हम आपको थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं। जरा देखिएगा, यहाँ थर्ड पार्ट में केवल साइड है, तो देखिए साइड का अनुपात आपस में बराबर है कि नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए ये 2 है, ये 4 है, 2 और 4 का अनुपात हो सकता है। फिर यहाँ देखें तो 3 है, ये 6 है, 3 और 6 का अनुपात हो सकता है। फिर इसके बाद तीसरे वाले का देखा जाएगा। तो यहाँ देखें EMP और फिर ED, MP/ED, और फिर हम देखें LP/DF। तो अब क्या बच गया है? अब बच गया है LM, तो ये हो गया LM और बच गया यह आपका EF। देखते हैं तो अब MP ये 2 है और ED ये जो है 4 है, LP ये 3 है और DF 6 है, LM 2.7 है और EF 5 है। ज़रा देखिए आप, तो अगर हम 2 से इसको कट करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये 1/2 = 1/2। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 2.7 और बाई 5 है। देखिए अगर यहाँ पर 2.7 के जगह पे 2.5 होता ना, तो 2.5/5 होता। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते, ऊपर 25 हो जाता, नीचे 50 हो जाता। तो 25 दूना 50 हो जाता, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो जाता। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 भुजाओं के अनुपात तो बराबर हैं, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। अगर तीनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो जाते तो यस 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 समरूपता कसौटी से हम कह देते कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पार्ट में दोनों त्रिभुजों का जो युग्म दिया गया है, ये दोनों त्रिभुजों के युग्म समरूप नहीं है। लिख देंगे समरूप नहीं है। तो ये थर्ड हो गया। अब इसके बाद आप देखें फोर्थ की क्या स्थिति है। देखें आप, तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को आप ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ जो दिया गया है ये MN 2.5 है और ये जो PQ है ये 5 है। ये संगत भुजाएं हैं। अब देखिए आप यहाँ पर, तो अनुपात हम किसका किसका लेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अनुपात हम MN का लेते हैं, MN, और संगत भुजा इसका हम ले रहे हैं PQ। और इसके बाद देखिए कोण, ये जो कोण है, कोण के एक साइड की भुजा ले रहे हैं, फिर दूसरे साइड की भुजा हमको लेनी है।
तो दूसरे साइड की भुजा हम ले रहे हैं ML, और फिर यहाँ कोण के दूसरे साइड की हम भुजा ले रहे हैं, ये है QR। ध्यान देना यहाँ पर आपको। तो देखिए, ये बीच में जो कोण है, कोण के दोनों तरफ की भुजा लिए हैं। एक भुजा ले रहे हैं MN और यहाँ पर भुजा ले रहे हैं PQ। फिर कोण के दूसरे तरफ की भुजा हम ले रहे हैं ML और कोण के दूसरे तरफ की भुजा हम यहाँ ले रहे हैं QR। और दोनों के बीच का कोण, तो दोनों के बीच का कोण M और कोण Q, देख रहे हैं, कोण M और कोण Q दोनों बराबर हैं और ये कोण जो है 70 अंश का है। तो अब देखिए, अब अनुपात हम निकालते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कोण के दोनों ओर की भुजा आपको लेंगे। यहाँ कोण है तो कोण के दोनों तरफ की भुजा लेंगे। तो अब अगर MN की वैल्यू 2.5 है और PQ जो है 5 है, ML 5 है और QR 10 है। ज़रा देखिए, सॉल्व करिए। ऊपर नीचे अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर देते हैं तो ये 2.5 की जगह पे 25 हो जाएगा और ये 50 हो गया। तो फिर इसको कटा देंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/2 = 1/2। तो आप देख रहे हैं, दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं और उनके बीच वाला जो कोण है, उनके बीच वाला कोण भी आपस में बराबर है। उनके बीच का कोण 70 अंश और दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर भुजा सामने देखिए, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ लिया जा रहा है। तो अब हम यहाँ कह देंगे यस समरूपता कसौटी से, यहाँ लिख देंगे यस समरूपता कसौटी से क्या, त्रिभुज MNL, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज MNL समरूप है। किसके समरूप है? तो त्रिभुज PQR के समरूप है। तो थर्ड पार्ट जो था वो समरूप नहीं था, लेकिन इसका जो फोर्थ पार्ट समरूप है। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट को देखेंगे। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये ABC, यहाँ देखें ये साइड जो है 2.5 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 80 डिग्री है। और याद रखे रहिए, कोण के दोनों तरफ का ही साइड हम लेंगे और कोई साइड नहीं लेंगे। अब आप देखिए ये कोण है, तो कोण के एक तरफ की जो साइड है वो AB है और यहाँ पर कोण के एक तरफ कोण ये है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कोण के एक तरफ की साइड लिए हैं और ये कोण है, कोण के एक तरफ की साइड, कोण के एक तरफ की साइड हम लेते हैं AB और AB के बाद ये हो गया DF। अब देखिए कोण के दूसरे तरफ की साइड लेंगे, तो कोण के दूसरे तरफ की साइड है AC और यहाँ पर कोण के दूसरे तरफ की जो साइड है वो है EF। आप ये नहीं कि अनुपात बराबर हो तो कोई भी साइड ले लें, ऐसा नहीं करेंगे। कोण अगर ये है तो कोण के दोनों तरफ की साइड लेंगे, हमको तीसरे साइड से मतलब नहीं होगा, कोण के दोनों तरफ की साइड लेंगे। तो अब ज़रा देखिए, AB की वैल्यू तो दिया है 2.5, DF की जो वैल्यू है ये है 5, AC अवेलेबल नहीं है, AC नहीं मालूम है, AC मालूम ही नहीं है और EF आपको मालूम है, EF की वैल्यू 6 है। तो अब आप देखें, अब ये नहीं, कुछ लोग अपने दिमाग में ये आइडिया लगा रहे थे कि 2.5 और 5 का अनुपात अगर लें तो 2.5 दूना 5 यानी 25 दूना 50 हो जाएगा। आप फिर इसका ले लें 3 और 6 का लें तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो मतलब इससे नहीं है, ये ऐसा करेंगे तो ये तरीका गलत है। तरीका सही ये होगा कि कोण के दोनों तरफ की साइड लेंगे।
तो कोण के एक तरफ की साइड दी गई है लेकिन दूसरे तरफ की साइड नहीं दी गई है। यहाँ पर कोण के दोनों तरफ की साइड दी गई है, लेकिन जब हम अनुपात निकाल रहे हैं तो पहला वाला तो निकलेगा, दूसरा वाला अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी समरूपता की कसौटी लागू नहीं हो रही है, और जब समरूपता की कसौटी नहीं लागू हो रही है तो ये फिफ्थ पार्ट में त्रिभुजों के जो युग्म दिए गए हैं ये समरूप नहीं हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सिक्स पार्ट पे, देखते हैं सिक्स पार्ट में। देखिए क्या है, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री। हम आपको बता दें, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर हम इस कोण को ज्ञात करना चाहें तो देखिए 70 और 80 150 हो गया, और 180 में से 150 घटाएंगे तो ये 30 अंश का हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे त्रिभुज पे आते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 और 30 110 हो जाएगा, और 180 में से 110 घटाएंगे तो ये 70 अंश हो जाएगा। तो अब जरा देखिए क्या हो रहा है, एंगल डी जो है एंगल पी के इक्वल है और ये 70 डिग्री है। फिर एंगल ई आप देख रहे हैं ये एंगल क्यू के इक्वल है और ये 80 डिग्री है। इसी तरह से एंगल एफ जो है यह एंगल आर के इक्वल है और ये 30 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो जब संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो तीनों कोण बराबर हो गए। तो यहां पर जो कसौटी लागू हो रही है ए समरूपता कसौटी, एंगल 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 कोण कोण कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो इसलिए ये त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो इस प्रकार ये जो पहले क्वेश्चन का ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, लेकिन आप इसको खूब अच्छी तरह से तैयार करिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बतावें, वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।